नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम आत्मा के रंग के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका नाम था आत्मा का स्तर, और उसमें मैंने आत्मा के स्तर के बारे में बहुत सारी आपको बातें बताई थी कि वो किस तरह से होता है, और उसमें मैंने ये चार्ट आपको दिखाया था। लेकिन उसमें मैंने बहुत ही फास्ट ऐसे बताने की कोशिश की थी, क्योंकि वो बहुत ही लंबी भी वीडियो थी और उसमें मैंने सारे टॉपिक को ऐड करने की कोशिश की थी कि इस वजह से इसमें मैं पूरी तरह से जानकारी विस्तृत तरीके से नहीं दे पाया। इस वजह से मैंने ये सोचा कि ये फिर से आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो आत्मा का स्तर मतलब क्या होता है? देखिए, क्या होता है कि जो आत्मा का जन्म होता है, जैसे हमारा जन्म हुआ वैसे ही आत्मा का जन्म होता है, और उसको अपने कर्म के अनुसार अपना आप में विकास करना होता है। जैसा जैसा वो विकास की एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएगी या फिर विकास करते जाएगी ना, वैसे उसका जो कलर है, उसका जो रंग होता है वो बदलता जाएगा, और आखिर में उसको जब मोक्ष मिलेगा तब उसका रंग कोई और ही बनता जाएगा। जैसे जन्म में उसका रंग होता है वैसे वो नहीं रहता, मतलब जैसे वो अपने आप में विकास करती है वैसा उसका रंग बदल जाता है। तो आज का ये चार्ट आपको ये जो सामने दिख रहा है वो डॉक्टर माइकल न्यूटन जी की किताब आत्माओं की यात्रा, इससे लिया गया है। उन्होंने इस रंग पे बहुत ही ज़्यादा अध्ययन किया है और तकरीबन उन्होंने 3-4 हज़ार से ज़्यादा भी केसेस पर स्टडी की है और इन सारी चीज़ों की उन्होंने जानकारी जुटाई है। दोस्तों, बहुत लोगों को कलर के बारे में नहीं पता होता, या फिर आत्मा का विकास किस तरह से होता है ये भी नहीं पता होता। तो उनको मैं एक बात बताता हूँ कि जैसे पृथ्वी पर वो जन्म लेती है आत्मा, तो मैंने इस पर भी आत्मा के स्तर पर दूसरी भी और 5 वीडियो पे 6 वीडियो बनाने की कोशिश की है। बाल आत्मा, युवा आत्मा, वृद्ध आत्मा। तो ऐसी जो आत्माएं होती है वैसे उनमें जो बदलाव होते जाते हैं या फिर विकास होते जाता है, वैसे उनके आत्मा में उनका जो रंग होता है वो बदलता जाता है। सबसे पहले जब आत्मा का शुरुआत होती है या फिर उनकी जो एकदम ही प्राथमिक अवस्था होती है, तब उनका रंग कैसे होता है? तो वो श्वेत होता है, मतलब सफ़ेद, पूरी तरह से सफ़ेद होता है वो रंग। जिस तरह से आत्मा को अगर हम कहें कि इमेजिन करो आत्मा है, तो हम सफ़ेद ही रंग उसका इमेजिन करते हैं। तो इसी तरह से उनका सफ़ेद रंग होता है। उनका जो रूप होता है तो वो इस तरह से होता है कि चमकीला वगैरह ऐसे टाइप का होता है, शुरुआती दौर जो होता है आत्मा को वैसे। और उनके जो मार्गदर्शक होते हैं उनका कोई बड़ा स्तर नहीं होता, एक नॉर्मली मार्गदर्शक होता है उनका। नॉर्मल मतलब उनके ही जैसा तो ऐसा नहीं। मार्गदर्शक ज़्यादातर मैंने ऐसे ही देखे हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा अनुभव है, मतलब कोई आत्मा है समझो, तो उसने समझो 100 जन्म लिए हैं, तो उसका जो मार्गदर्शक होगा उसने तकरीबन 2 से 3 हज़ार जन्म लिए हुए होते हैं। तो इस तरह से देखा जाता है, क्योंकि मार्गदर्शक उसको अनुभव होना चाहिए कि उसके सामने जो भी उसको दिया गया है, जिस आत्मा की उसको जिम्मेदारी दी गई है, तो उसको वो किस तरह से हैंडल करे, उसको किस तरह से मार्गदर्शन करे। बाद में जो स्तर 2 आता है वो निम्न मध्यवर्ती, मतलब उसका अब वो थोड़ा सा मध्यवर्ती स्तर पर पहुंच रही है, अब तक पहुंची नहीं। तो उसका जो उन्होंने रंग कहा है वो कहा है श्वेताभ। उन्होंने ये कहा है कि लालीयुक्त आत्माएं अंततः पीली धारियों में बदलती हुई। मतलब क्या होता है कि अब वो पहले सफ़ेद थी, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा उसका विकास होता जा रहा है और वो किस लेवल पर अब आ गई है? मध्यवर्ती अवस्था पर। तो ऐसे वक्त में थोड़ा सा पीले रंग में वो अपने आप को तब्दील होती हुई दिखाई देती है। और इसके जो मार्गदर्शक होता है उसका भी कोई बड़ा स्तर नहीं होता, मतलब कोई बड़ा आत्मा नहीं है उसका मार्गदर्शक, वो इससे ज़्यादा अनुभव है उसको, लेकिन कोई बड़ी आत्मा नहीं है जो इसके मार्गदर्शक अभी है। बाद में जब आत्मा पूरी तरह से मध्यवर्ती स्तर पर आ जाती है तब वो पूरी तरह से पीली बन जाती है, उसका जो रंग होता है वो पीले रंग में तब्दील होता जाता है। लेकिन उसमें ये उन्होंने कहा है कि गहरा पीला होता है वैसे, और श्वेत धारिया, मतलब उसको धारिया श्वेत की नहीं होती, वो पीला रंग ही होता है। और उसके जो मार्गदर्शक होता है उसका भी कोई बड़ा स्तर नहीं होता, एक आम सी आत्मा ही होती है जिसको इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। बाद में अगर स्तर 4 की बात करें तो उच्च मध्यवर्ती, मतलब वो अब मध्यवर्ती स्तर से थोड़ी सी आगे निकल गई है, उसको दुनिया की समझ है, उसने अपने कर्म में किस तरह से ढालना है या फिर किस तरह से विकास करना है, इन सारी चीज़ों को वो जानती है। तब उसका रंग बन जाता है गहरा पीला, गहरा सुनहरा, अंततः नीली धारियों में बदलता हुआ। ये जो नीला रंग है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आत्मा के दृष्टि से। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन ये जो नीला रंग है वो कहीं ना कहीं पवित्रता का या फिर ज्ञान क्षमता का बताता है, अगर आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो जब उच्च मध्यवर्ती स्तर पर आती है आत्मा, तो गहरे नीले में गहरा सुनहरा, अंततः नीली धारियों में उनका जो रंग है वो धीरे धीरे बदलता जाता है। और इनका जो मार्गदर्शक होता है वो कहीं ना कहीं उच्च दर्जे का होता है, मतलब जो मास्टर्स होते हैं, मास्टर्स के लेवल की जो आत्माएं होती है उसमें कनिष्ठ, मतलब आप समझ गए ना, मतलब एक आम सी जो आत्माएं होती है उससे तो बहुत ही ऊंची आत्माएं। अगर मास्टर्स जो होते हैं उनकी अगर बिरादरी में देखा जाए तो उनके
उनमें से थोड़ा सा कनिष्ठ, मतलब उनमें से थोड़े से छोटे लेवल के मास्टर्स, ऐसा हम उन्हें कह सकते हैं। तो ऐसी जो आत्माएं होती है उनका जो रंग होता है वो नीलीधारियों में थोड़ा थोड़ा सा बदलता हुआ दिखाई देता है। बाद में आता है विकसित आत्माएं। विकसित आत्माएं मतलब जिन्होंने पूरा अनुभव तकरीबन पृथ्वी का लिया है, या फिर सारे अनुभव उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लिए हैं, या फिर अपना जो भी काम था वो पूरा करने तकरीबन उनका होते हुए ही आया है पूरा। ऐसी आत्माएं, ऐसे आत्माओं का रंग कैसे होता है तो हल्का नीला, पीली धारियों का नहीं, अंततः बैंगनी धारियों में बदलता हुआ। और इनके जो मार्गदर्शक होते हैं उनको वरिष्ठ मार्गदर्शक ऐसे होते हैं। वरिष्ठ मतलब मास्टर्स नहीं, वरिष्ठ मतलब ऊंचे दर्जे के। अब तक वो मास्टर नहीं बने लेकिन मास्टर के ही तकरीबन लेवल के हम उन्हें समझ सकते हैं। इनका जो ऐसी आत्माएं होती है विकसित आत्माएं, उनका जो रंग होता है वो थोड़ा सा अब नीला होने के लिए आया है। अगर कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन किसी का करता है और अगर उसको पूछा जाए कि आपकी आत्मा का रंग कौन सा है और उसने कहा कि वो गहरा नीला है या फिर नीला है, तो आप समझ जाइए कि वो एक विकसित आत्मा हो सकती है। विकसित आत्माएँ जो होती है वो हम उनके जो बर्ता होता है उस तरह से उनको समझ सकते हैं वो किस तरह की आत्माएँ होंगी। तो दोस्तों उनका जो विकसित आत्माएं होती है उनका थोड़ा सा हल्का नीला ऐसा रंग होता है। और ऐसी आत्माएं जो होती है उनके जो मार्गदर्शक होते हैं वो वरिष्ठ लेवल के होते हैं। वरिष्ठ आत्माएं मतलब मास्टर्स के थोड़ा सा नीचे के हम कह सकते हैं। अब सबसे आखिरी जो आत्मा का अध्ययन, आत्मा का दर्जा है वो है उच्च विकसित आत्माएं। इस आत्माओं को किस तरह से समझें तो इनका जो रंग कहा जाता है वो है गहरा नीलापन लिए बैंगनी। बैंगनी मतलब जो बैंगन का रंग, बैंगनी रंग हम जिसे कहते हैं, वो जो आत्माएं होती है वो बहुत ही परिपूर्ण लेवल की समझी जाती है। मतलब एक तरह से हम उनको मास्टर भी कह सकते हैं, या फिर उनका इतना विकास हो गया है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे जो आत्माएं, अब बड़ी जो आत्माएं होती है उनके मार्गदर्शक की भी कितने बड़े होंगे, तो उनके मार्गदर्शक कौन होते हैं तो मास्टर्स, उच्च बली आत्माएं खुद उनका मार्गदर्शन करती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही बड़े लेवल की आत्माएं हुई, इनको सारी चीज़ें पता होती है। या फिर अगर ये पृथ्वी पर आए, ऐसे अगर मैं सोचता हूँ कभी कभी कि ऐसे 2-3 हज़ार या फिर 3-4 लाख अगर ऐसे लोग आए, आत्माएं अगर पृथ्वी पर आई, तो सुंदर दुनिया का निर्माण हो सकता है। तो मैं यही प्रार्थना करूँगा कि अच्छी आत्माएं यहाँ पर आए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें उन वहाँ पर कायदे कानून में नहीं आएंगी शायद, तो इस वजह से बहुत ही कम आत्माएं ऐसी होती है। और आज अगर पृथ्वी पर हम देखेंगे तो क्या है कि सिर्फ दिखाया जाता है कि हम अच्छा है, मैं अच्छा हूँ वगैरह, लेकिन इंसान कभी कभी हम अगर खोजबीन करें या फिर थोड़ा सा और उसमें जाए तो समझ में आता है कि ये तो बहुत ही आम सा इंसान है। तो इस तरह से सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जो उच्च बली आत्माएँ वगैरह होती है वो पृथ्वी पर जब आती है तब क्या होता है कि वो उनके बर्ताव से या फिर वो जो भी कर्म करते हैं उससे हम उन्हें जान सकते हैं। ऐसी जो उच्च बली आत्माएं होती है वो तो एक तो निस्वार्थी होती है, मतलब वो आपको लिए बहुत कुछ करेंगे लेकिन कभी आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। वो इतनी अच्छी होती है कि वो बहुत ही आम सी ज़िंदगी जिएंगे, उनको भौतिक चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा मतलब आसक्ति नहीं होती। वो बहुत ही अच्छे से कुछ भी ना मिले तो भी वो समाधानी अवस्था में होते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आपको कहीं दूर किसी को ढूंढने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। संतों की अगर आप देखेंगे जीवन तो कितने अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिताई। तो ऐसी ही होती है उच्च भली आत्माएं दोस्तों। तो यही आज के रंग के बारे में मुझे आपको बताना था कि तो इस तरह से आत्मा के जो रंग है वो उसके विकास के साथ धीरे धीरे बदलते जाते हैं। बहुत लोगों को लगेगा कि ये शायद कुछ ऐसी बातें नहीं है ना कि जिस पर हम विश्वास ना करें या फिर इस पर विश्वास नहीं होता। तो दोस्तों मैं आपको फिर से कहता हूँ कि तकरीबन 3 से 5 हज़ार लोगों पर उन्होंने प्रयोग करके ये सारी बातें बताई है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा उनका अध्ययन होगा डॉक्टर माइकल न्यूटन जी का। और ये ऐसी बातें बहुत बार भी मैंने देखी है कुछ किताबों में कि इस तरह से आत्मा की भी एक लेवल होती है। जैसे पृथ्वी पर 1,000 रुपये या फिर मतलब 10,000 रुपये कमाने वाले इंसान की स्टेटस कुछ अलग होगी, और वहीं पर 1-2 लाख रुपए जिसकी सैलरी होगी उसकी थोड़ी सी उसका जो रहन सहन है वो अलग होगा। तो वैसा ही आत्मा के रंग की बातें होती है। आत्मलोक में भी वो 1-2 उच्च बली वगैरह आत्मा जो होती है वो अलग ही उनका जगह होगी, वहाँ पर अलग उनका लोक होगा, वो बहुत ही उच्च लोक में रहेंगी। वहीं पर आम अगर कोई आत्माएं होंगी तो वो आम से ऐसी जगह पे रहेंगी। लेकिन पृथ्वी इतना तो मतलब पृथ्वी में जितनी नेगेटिविटी है उतनी तो वहाँ पर नहीं होती। एक आम सी अगर वहाँ पर जगह भी ले तो भी वो पृथ्वी से 1000 गुना ज़्यादा अच्छी होगी। और जहाँ पर 1000 गुना
ना जगह अच्छी, मतलब मैं प्यार भरा वातावरण या फिर एक दूसरे की मदद करना या फिर दुख, मजबूरी, पीड़ा, इन सारी चीज़ों से वहाँ पर वो सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं होती। तो इस हिसाब से कह रहा हूँ, पृथ्वी पर भी बहुत ही सुंदर सुंदर जगह होती है। आपने नेचर के वगैरह फ़ोटोज़ देखे तो वो बहुत ही सुंदर जगह है। मैं थोड़ा सा वातावरण मतलब नेगेटिविटी या फिर पॉजिटिविटी उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो जो दुनिया है वो उसे हम प्यार की दुनिया कह सकते हैं, या फिर वहाँ पर न्याय की दुनिया है, वहाँ पर किसी पर भी अन्याय नहीं होता। तो एक सुंदर जगह है वो। तो मैं यही कहूँगा कि अगर हम अपने कर्मों पर ध्यान दें या फिर एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें तो उच्च विकसित आत्मा क्या, मैं तो ये कहूँगा कि हम मास्टर के लेवल के भी आत्मा बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कष्ट उठाने पड़ेंगे। अपने मन पर काबू करना होगा, कोई भी गलत काम नहीं करना होगा, प्रामाणिकता से जीना होगा, सत्य की राह लेकर चलना होगा, जिस तरह से संतों ने वगैरह जीवन जिया। तो अगर हम इस राह पर चले और हम उसमें सफल हुए तो ज़रूर हम भी बहुत ही उच्च खुली आत्मा भी बन सकते हैं दोस्तों। लेकिन उसके लिए बहुत जन्म बिताने पड़ेंगे। हर एक वक्त में मतलब अपने आप को कंट्रोल करना सीखना होगा और उस तरह से चलना होगा और अच्छी राह पर चल कर एक अच्छी विकसित आत्मा बनने की कोशिश करनी होगी दोस्तों। तो आज के इस वीडियो को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, मैं उसका आपको ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ध्यान रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।